नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। कार्मिक विभाग ने 201 आरएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने असत्य पर सत्य की विजय पर दशहरा के लिए जोधपुर में रावण दहन किया। गोधूली बेला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व नरेश गज सिंह ने रावण का चबूतरा मैदान में रावण और उसके पूरे परिवार का दहन किया। रावण का चबूतरा मैदान में आयोजित दशहरा महोत्सव में रावण दहन के दौरान बड़ा हादसा होने से टला और भगदड़ मचने से भी टली। दरअसल रावण दहन के दौरान हो रही आतिशबाजी में से एक बड़ा पटाखा भीड़ में आकर एक व्यक्ति पर गिर गया, जिससे वहां पर महिला का मुंह जल गया। चूरू जिला मुख्यालय के रेलवे कॉलोनी में हनुमान मंच द्वारा 50 फीट के रावण का पुतला बनाया गया, जिस पर श्री राम ने अग्नि बाण चलाकर पुतले का दहन किया। धौलपुर शहर की राठौर कॉलोनी में बीती रात को एक मकान की पट्टियां भरभराकर अचानक नीचे गिर पड़ी। हालांकि इस दौरान बड़ा हादसा टल गया। सुजानगढ़ में कोरोना काल के 2 साल बाद दशहरे के अवसर पर रावण के पुतले का दहन देखने बड़ी संख्या में लोग जुटे। शहर के जाजोतिया स्कूल खेल मैदान में नगर परिषद के सौजन्य से साथी परिषद के द्वारा बनाए गए 51 फीट रावण का दहन किया गया। शारदीय नवरात्र में यहां DRDA के पीछे कॉलोनी में विराजित की गई दुर्गा माता की प्रतिमा के दशहरे पर बुधवार को विसर्जन यात्रा निकाली गई। प्रतापगढ़ के कृषि उपज मंडी परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से विजयादशमी उत्सव पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत। विजयादशमी के पर्व पर रावण की कुंभे के पुतलों का दहन किया गया। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन मचकुंड रोड मेला ग्राउंड पर किया गया। दौसा की मानपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से भरी एक पिकअप को जब्त किया। पिकअप से देसी शराब के 47 कार्टन बरामद किए गए। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे का रावण दहन प्रदेश का अनूठा रावण दहन है। यहां दशहरे पर रावण के पुतले के साथ उसकी सेना और बंदूकों से अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी का पर्व अजमेर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर निगम की ओर से पटेल मैदान में आयोजित दशहरा महोत्सव के तहत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण का वध कर असत्य पर सत्य की जीत को वापस से चरितार्थ किया। सुजानगढ़ शहर भर में स्थापित की गई दुर्गा प्रतिमाओं के जुलूस शाम को निकाले गए, जिसके तहत शहर के अलग अलग भागों में स्थापित मूर्तियों को डीजे और गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण करवाने के लिए नाथा तालाब स्थित फतेहपुरिया सरोवर में विसर्जित किया गया। सुजानगढ़ में विजयादशमी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन शहर में अलग अलग स्थानों पर निकाला गया। घंटाघर चौक पर पंथ संचलकों का त्रिवेणी संगम हुआ। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी कार्यालय में संभागीय आयुक्त के निर्देशों पर कल्प वृक्ष खेजड़ी के पौधों का रोपण एडीएम भागीरथ साख, उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया, डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल द्वारा किया गया। मिट्टी निर्मित सामग्री को बढ़ावा देकर इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए माटी कला बोर्ड की ओर से नवीनतम तकनीक की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए पहली बार 15 अक्टूबर को जयपुर में कार्यशाला होगी। अजमेर में माइंस के पास नाड़ी के पानी में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा सदर थाना इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। झुंझुनू के सुल्ताना में भी 247 साल पहले मांडन युद्ध में जीत कर लाई गई 2 तोपों की पूजा अर्चना की गई। सुल्ताना में पंडित मधुसूदन शर्मा के सानिध्य में पूजा अर्चना की गई। झुंझुनू में दुर्गा पूजा महोत्सवों का समापन हुआ, जिसके बाद सभी महोत्सव में स्थापित की गई दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।
महिला एवं बाल विकास सप्ताह के तहत अंबेडकर महिला छात्रावास और महिला और बाल कल्याण दिवस मनाया गया। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम राजसमंद के चारभुजा नाथ में दशहरे पर रावण और मेघनाथ का वध करने की अनूठी परंपरा निभाई गई। नवरात्रि पर्व का समापन होने के बाद बुधवार को धौलपुर शहर में दिन भर चंबल नदी में माता की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन के अबोहर बाईपास पर अधूरी सड़क निर्माण से परेशान नागरिकों ने चक्का जाम कर दिया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वाधान में जिला कार्यालय में 7 दिवसीय आवासीय डीएलएड स्काउट गाइड ग्रुप शिविर का उद्घाटन किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा 8 अक्टूबर को होने जा रही प्री डीलेट परीक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन आवश्यक तैयारियों में जुट गया है। अलवर के रावली विहार थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया और ट्रैक्टर चोर गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोवल के गांव डेगाना गांव के पास दाता की भागल स्थित बड़े तालाब में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। 2 वर्षों के बाद इस बार स्वर्ण नगरी में दशहरे पर 35 फीट ऊंचे रावण का दंभ तोड़कर विजयादशमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूर्व संसदीय सचिव और बीकानेर के पूर्व विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे कन्हैयालाल झंवर ने पूर्व विधानसभा की कई समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अलवर के दशहरा मैदान पर पुरुषार्थी समाज की ओर से रावण दहन का कार्यक्रम किया गया। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को भगवान श्री राम ने अपने तीरों से जलाया और भव्य आतिशबाजी की गई। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद और पुष्करना समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप किशोर व्यास ने हिंदू रीति रिवाज के साथ रावण दहन से पहले विधिवत पूजा अर्चना कर तीनों पुतलों का तीर छोड़कर दहन किया। दौसा में दशहरा उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। वहीं दौसा नगर परिषद की ओर से 55 फीट के रावण का दहन किया गया। अलवर शहर में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाए जाने वाले विजयादशमी के पर्व पर मुस्लिम समाज की ओर से भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका मुस्लिम समाज ने स्वागत किया। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। मिलावटी मावे और अन्य नकली उत्पादों पर लगाम लगाने के लिए खाद्य विभाग की 2 टीमें रोजाना विभिन्न इलाकों में सैंपलिंग का कार्य कर रही हैं। अलवर जिले के किशनगढ़ बास थाना इलाके में एक युवती ने फौजी पर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए। युवती ने आरोप लगाया कि फौजी उसके साथ 3 साल से बलात्कार कर रहा था। दिल्ली की ब्लैकमेलर लड़कियों की गैंग ने राजस्थान के चूरू की तारानगर तहसील के एक युवक को ब्लैकमेल कर इतना परेशान किया कि युवक ने 3 बार खुदकुशी की कोशिश की। गैंग की एक लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्वयंसेवक संघ की ओर से शाहपुरा कस्बा स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल परिसर में शस्त्र पूजन और पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के बंद होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि ये संकट सिर्फ घरेलू उड़ानों को लेकर है, जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स न केवल उड़ान भर रही हैं, बल्कि उनकी उड़ानों में भी इजाफा हुआ है। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को लेकर वित्त विभाग ने कुछ चिकित्सकों को राहत दी है। वित्त विभाग ने एक स्पष्टीकरण जारी कर कुछ कैटेगरी के चिकित्सकों को एनपीए के लिए विकल्प भरने की छूट दी है। करौली में ऑप्टिकल फाइबर केबल डालते समय शहर की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से करीब आधा दर्जन कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति 2 दिनों से बंद है। झुंझुनू में 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि के पर्व के समापन के साथ ही जगह जगह मूर्ति विसर्जन किया गया। जिले के गांव देसूसर में बाबा रामगढ़ महाराज मंदिर में चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव का गाजे बाजे के साथ समापन हुआ।
झुंझुनू शहर में डीजे बंद कराने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक शहर में दुर्गा विसर्जन यात्रा रुकी रही। बीच सड़क पर बैठकर शहर के युवाओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कोटपुतली शहर स्थित पुलिस थाने में बीती रात चोरों ने 3 कियोस्क के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दशहरे के पर्व पर अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर पहुंचने पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। जोधपुर जिले के लूनी तहसील क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले 10 दिनों से छात्रों और उनके अभिभावकों और ग्रामीणों ने तालाबंदी कर रखी है। विद्यालय के प्रिंसिपल के तबादले को निरस्त कराने की मांग की जा रही है। करौली के टोडा भीम के गोडा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक के तबादले को लेकर कुछ युवकों द्वारा विरोध प्रदर्शन का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। मामले में ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने एसडीएम दुर्गा प्रसाद मीणा को ज्ञापन सौंपा। बारा के छबड़ा मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कंपनी के लोगों ने बिना सूचित किए शव को अस्पताल ले जाया गया। मृतक के परिजन 50 लाख का मुआवजा और घर के एक सदस्य को स्थायी नौकरी की मांग पर अड़े हुए हैं। शाहपुरा के निकटवर्ती गांव अमरसर में राजपूत समाज की ओर से शेखावत वंश के संस्थापक राव शेखाजी की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद दूसरे दिन पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। मंत्री ने कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जैसलमेर स्वयंसेवक द्वारा विजयदशमी के महापर्व पर शस्त्र पूजन किया गया। शस्त्र पूजन के पश्चात घोष वादन के अभ्यास का स्वयं सेवकों ने प्रदर्शन किया। दंड युद्ध का प्रयोग भी संघ स्थान पर किया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर ब्राह्मण भवन में नीलिया महादेव गौशाला समिति ने 11 क्विंटल गोबर से 21 फीट ऊंचे रावण के पुतले को लेटाकर दहन किया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद सीपी जोशी ने भी इको फ्रेंडली रावण की तारीफ की। जालोर के सीणधरा बांध के कारण जमीन सूख रहे हैं। बांध में गेट बनाकर नदी में पानी छोड़ने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। कोटा में खेत में सोते हुए मासूम पर ट्रैक्टर का अगला टायर फट गया। हादसे में 3 माह के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन में पथ संचलन किया गया। जंक्शन के मुख्य बाजारों में निकले पथ संचलन का नागरिकों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजय शक्ति संगम कोटा शहर में उत्साह उमंग जोश के साथ पूर्ण हुआ। गणवेश में कदम से कदम मिलाकर स्वयंसेवकों द्वारा मार्च निकाला गया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके के बेडवास क्षेत्र में फंदे से लटकी हुई एक युवक की लाश मिली, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीकानेर दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं में खासा जोश नजर आ रहा है। राज्य के 9 अक्टूबर के 2 दिवसीय दौरे को लेकर बीजेपी नेता विजय मोहन के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को पीले चावल बांटे, जनसभा में आने का निमंत्रण दिया। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी